बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। नेक्स्ट लेक्चर के साथ आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आपको पिछले सारे लेक्चर समझ आ गए होंगी। आज के इस लेक्चर में हम www एंड HTTP को डिस्कस करेंगे। आई होप आपको इससे पहले जो लेक्चर है या डेटा कम्युनिकेशन के लेक्चर है उन सारों में हमने इन चीज़ों को थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया है। आज के इस लेक्चर में हम www एंड HTTP को हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल को ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो आई होप आपको समझ आएंगे। तो चलो स्टार्ट करते हैं अपनी लेक्चर्स को एंड करेंगे इसके आर्किटेक्चर पर आएंगे। पिछले लेक्चर में हमने सारा जिक्र किया था। ईमेल जो हमारे पास है उसको हमने डिस्कस कर लिया था। उसी ईमेल में हम आ रहे हैं, सही है। उसी ईमेल को में आप लोगों ने बेसिक वो सारी चीज़ें क्लियर कर लिए हैं। अब उसी के रिलेटेड हमारे पास सारे और टॉपिक्स आ रहे हैं। तो पहले हम जो www है या HTTP है इसको आज की लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके सारे बैकग्राउंड में जो भी चीज़ें हैं उन सारे को डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हम आएंगे आर्किटेक्चर पर। जो आर्किटेक्चर हमारे पास आप लोग जानते हो उसकी बनावट होती है, उसकी जो हमारे पास फॉर्मेट होते हैं उनका सारा जो स्ट्रक्चर होता है। तो आर्किटेक्चर में हमारे पास क्या है कि द www टुडे इज ए डिस्ट्रीब्यूटेड क्लाइंट सर्वर सर्विस in which a client using a browser can access a service using a server. However, the service provided as distributed over many locations called site. तो टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन और क्लाइंट जो कि हमारे पास ब्राउज़र होगा, सही है, सर्वर, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को कियर्स। अब हमारे पास आर्किटेक्चर ऑफ द www है। तो हमारे पास जो आर्किटेक्चर ऑफ द www है वो हमारे पास क्या है, आप देख लें। ये हमारे पास एज ए क्लाइंट है एंड हमारे पास क्लाइंट के थ्रू के साथ जो हमारे पास और चीज़ें रिलेटेड होंगी तो वो क्या है, हम अभी जो करेंगे आर्किटेक्चर www की करेंगे। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास एक सिस्टम है। ये सिस्टम में यूज़र जो है ना रिक्वेस्ट करेगा साइट 1 को, सही है। फिर वो उसको क्या करेगा, एक पेज वेब पेज प्रोवाइड करेगा। वेब पेज में दोबारा वो कुछ रिक्वेस्ट करेगा किसको, साइट बी को, एंड इस तरह उसको दूसरा वेब पेज प्रोवाइड करेगा। समझ आ रहे हैं। मीन कहने का मतलब ये है कि www मीन वर्ल्ड वाइड वेब। डिफरेंस हमारे पास पेजेस होते हैं। हम जिस तरह गूगल को क्लिक करते हैं वहाँ पर हम कोई कीवर्ड लिखते हैं, कुछ भी लिखते हैं, सही है। हम थोड़ी सी सर्चिंग करते हैं तो आपके पास डिफरेंस पेजेस ओपन हो जाते हैं। उस डिफरेंस पेजेस में आप क्लिक करूँगी आपके लिए और पेजेस आ जाएंगे। समझ आ रही है। तो इस तरह ये है, मैं एज ए क्लाइंट हूँ, मैं एक रिक्वेस्ट एक www के साइट पर कुछ लिखती हूँ तो वो मुझे क्या कुछ वो पेज ओपन करके देगा। मैं दूसरे को ओपन करूँगी वो मुझे अगेन कोई दूसरा पेज ओपन करके देगा। क्लियर है स्टूडेंट। आप ज़रा ब्राउज़र पाएंगे तो हमारे पास डिफरेंस, हम जो कुछ ब्राउज़र जो है ना हमारे पास डिफरेंट टाइप्स के हैं, सही है। गूगल क्रोम के लिए हम यूज़ करेंगे ओपेरा है, क्रोम्स है, मोज़ेला है। इसके अलावा हमारे पास जो इंटरनेट एक्सप्लोरर है, समझ आ रहे, बहुत सारे हैं। आजकल तो बहुत ही है। पहले ज़माने में तो इंटरनेट एक्सप्लोरर ज़्यादातर यूज़ किया जाता था, लेकिन आज आप लोग देख ले तो आपको बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन जिसमें हमारे पास जो फेमस है वो हमारे पास इंटरनेट एक्सप्लोरर है, गूगल है एंड मोज़ेला है, फिर हैं। अच्छा आप ज़रा देखें, हमने यहाँ क्या रहे, हम ब्राउजिंग की बात करें। हम जिस तरह कीबोर्ड से माउस से कुछ टाइप करते हैं, सही है। तो अब उसमें हमारे पास क्या होता है, वो कंट्रोलर जो है ना, आप जरा इसके स्ट्रक्चर को देख लें। हमारे पास जो कंट्रोलर होता है उसमें HTTP, FTP, टेलनेट एंड SMTP, इसके अलावा और भी बहुत सारे हैं। उसमें हमारे पास जो पेजेस होती है वो HTML की होती है, जावा स्क्रिप्टिंग की होती है, जावा की होती है, या और भी वो हमारे पास बहुत सारे और इंटरप्रेटर होंगे। समझ आ रही है। जो स्क्रीन तक आपके जो मैसेज होते हैं वो आपको क्लियर करता है। कहने के मतलब है कंप्यूटर जो 01 को समझ सकता है, उसको कोई और लैंग्वेज कुछ समझ नहीं आती। तो अब हमारे पास कंप्यूटर पर जो गूगल पर ब्राउज़र पर बहुत सारी चीज़ें नज़र आएंगे तो वो आपके फॉर्मेट में होती है, लेकिन असल में बेसिक में वहाँ पर हमारे पास ट्रांसलेटर होते हैं।
कंपाइलर होता है, इंटरप्रेटर होता है, समझा, असेंबलर होता है, जो इन्हीं सारी लैंग्वेज को कन्वर्ट करके आपको स्क्रीन पर आपके रीडेबल फॉर्म में प्रोवाइड करता है। और उसमें हमारे पास ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं, समझ आ रही है। तो ब्राउज़र में हम कुछ क्लिक करते हैं, जैसे आप गूगल क्रोम को मैं ओपन करती हूँ, मैं उसमें क्या करती हूँ, ये कुछ सर्च करती हूँ, वो हो सकता है आपका जो ब्राउज़र हो ये मुख्तलिफ लैंग्वेज में वो बनाया गया हो। अच्छा, URL को करेंगे। URL हमारे पास क्या होते हैं, तो हमारे पास क्या होते हैं ज़रा देख ले कि प्रोटोकॉल कॉलन, तो ये URL हमारे पास इन चीज़ों का कम्बिनेशन होते हैं। इसमें क्या होते हैं, एक यहाँ पर हमारे पास उसका प्रोटोकॉल होता है, कॉलन होगा, एंड डबल जो ब्लैक स्लैश है, इसके बाद हमारे पास होस्ट होता है यहाँ, फिर कॉलन होता है, फिर पॉट होता है, एंड ब्लैक स्लैश होता है, एंड पाथ होता है। तो ये सारी चीज़ें कंबाइन होंगे तो हमारे पास उसको हम URL कहेंगे। क्लियर है। अच्छा, अब ज़रा वेब डॉक्यूमेंट पर आएंगे। वेब डॉक्यूमेंट हमारे पास क्या होते हैं, द डॉक्यूमेंट एंड द www कैन बी ग्रुप इनटू 3 ब्रॉड कैटेगरीज। वन इज स्टैटिक, सेकेंड इज डायनामिक, एंड थर्ड एज एक्टिव। हमारे पास जो www वर्ल्ड वाइड वेब पर जो पेजेस होते हैं, जो डॉक्यूमेंट होते हैं, उनके हमारे पास बेसिकली जो कैटेगरीज बने हैं वो हमारे पास 3 होते हैं। एक हमारे पास स्टैटिक, डायनामिक एंड एक्टिव। स्टैटिक मीन हमारे पास जो परमानेंट होते हैं, वो इसमें चेंजेस कोई नहीं कर सकता। जो डायनामिक होते हैं वो टाइम टू टाइम हमारे पास चेंजेस होते हैं। एंड जो एक्टिव होता है, एक्टिव मीन जो हमारे पास जिस टाइम हम उसको देख रहे हैं, उसमें काम कर रहे हैं, जो एक्टिव फॉर्म में हो। The categories as based on the time at which the contents of the document are determined. ये हमारे पास किस चीज़ पर कैटेगरी जो बेस करता है, टाइम पर करेगा कि ये कंटेंट्स हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है किस टाइम का हमारे पास डिटरमाइन होता है। तो टॉपिक डिस्कस इन दिस सेक्शन और स्टैटिक डॉक्यूमेंट, डायनामिक डॉक्यूमेंट्स एंड एक्टिव डॉक्यूमेंट्स, ये सारे डॉक्यूमेंट्स को हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्स्ट ज़रा पीके के थ्रू आपको स्टैटिक डॉक्यूमेंट पर ले आएंगे। मैंने आपके साथ बता भी दिया कि स्टैटिक डॉक्यूमेंट हमारे पास वो डॉक्यूमेंट जो कि टेक्स्ट होता है, उसमें चेंजेस जो है ना वो नहीं हो सकती। तो आप देख ले, क्लाइंट जो हमारे पास कोई रिक्वेस्ट करेगा, जिस तरह हम गूगल में क्रोम में हम कोई भी मैसेज टाइप करते हैं कि जैसा हम कोई वीडियो ढूंढना चाहते हैं, उसका नाम लिखते हैं, तो वो अभी मैंने क्या कर लिया, एज ए रिक्वेस्ट में मैं वो लिखूंगी, सर्वर पर वो जाएगा, एंड सर्वर मुझे वो जो है ना स्टैटिक HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। समझ आ रही है। तो ये हमारे पास स्टैटिक डॉक्यूमेंट था। अब ज़रा बोल्ड स्पेस पेज की बात करेंगे। बोल्ड पेज जो हमारे पास जो इंगल ब्रेसेस जो है ना बी, जिसको हम बोल्ड के लिए यूज़ करते हैं, दिस इज़ द टेक्स्ट टू बी बोल्ड पेज। हम जब क्या करेंगे, HTML ये सारे प्रोग्रामिंग तो आप लोगों को आती है, उसमें आप लोगों को पता है ना कि हमारे पास बोल्ड के लिए हम इसको यूज़ करेंगे। हम कोई भी HTML का पेज करेंगे, उसमें हम कोई भी लफ्ज़, कोई भी सेंटेंस, कोई भी लाइन बोल्ड करेंगे, तो हम स्टार्ट में ये करेंगे एंड एंड में हम ये लिखेंगे। सही है, एंगल ब्रैकेट्स ब्लैक स्लैश बी क्लियर है। तो अब इसको मैंने लिख लिया, तो ये मेरे पास ये दिस इज द टेक्स्ट टू बी बोल्ड पेज, तो ये मुझे मेरे पास जो स्क्रीन पर आएगा ये बहुत ही बोल्ड फॉर्म में आएगा। अच्छा, इफेक्ट ऑफ द वोल्टेज का हमारे पास क्या होगा, इसका इफेक्ट ये होगा ना, मैंने अभी बताया, जिस तरह हम वर्ड में कोई डॉक्यूमेंटेशन करते हैं और हम कोई लाइन को सेलेक्ट करते हैं एंड कंट्रोल बी दबाते हैं, तो हमारे पास वो जो है ना हाईलाइट हो जाती है, मीन बोल्ड हो जाती है। तो अब हमारे पास इसका जो टैग, इस टैग का हमारे पास इफेक्ट क्या होगा, जो बोल्ड का दिस इज द टेक्स्ट टू बी बोल्ड, तो इस ब्राउज़र पर जाएगा, तो ब्राउज़र में आप देखें, इसमें मैंने ये कर लिया, अब ब्राउज़र पर ये जाएगा, तो दिस इज द टेक्स्ट टू बी बोल्ड पेस्ट। अब इन दोनों में आप देख लेना, ये मुझे पास बोल्ड है ना, समझ आ रही है। अच्छा, ये सारी चीज़ें मेरा जो HTML का कोर्स है से इंट्रोडक्शन, तो उसमें ये सारी चीज़ें आपके लिए वहाँ पर क्लियर हो जाएगी। अभी जो है ना यहाँ पर ये चीज़ें समझ लें। अच्छा, बिगनिंग एंड एंडिंग टैग को हम करेंगे, तो आप देख लें कि टैग नेम एट्रीब्यूट्स इक्वल है वैल्यू एंड प्ले है, तो ये हमारे पास बिगनिंग टैग के लिए ये होगा, और जो एंडिंग होगा इसमें दोनों सेम होगी, लेकिन एंडिंग में ही स्लैश लगेगा, ब्लैक स्लैश है। अच्छा, अब हमारे पास ज़रा डायनामिक डॉक्यूमेंट पर आएंगे, जो इसको हम CGI यूज़ करेंगे। तो क्लाइंट जो हमारे पास रिक्वेस्ट करेगा,
क्लियर है। तो सर्वर पर वो प्रोग्राम उसको प्रोवाइड होगा एंड उस प्रोग्राम हमारे पास डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट होंगी। क्लियर है। डायनामिक की बात करें मीन चेंजेबल, मीन हमने यहाँ रिक्वेस्ट कर लिया सर्वर से, सर्वर ने वहाँ पर प्रोग्राम है तो सर्वर पर तो सारी चीज़ें स्टैटिक होंगी ना, वो तो चेंज नहीं होगी, जबकि हमारे पास इस प्रोग्राम में जो है वो हमारे पास चेंजेबल होगी, तो ये डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट होगा। क्लियर है। तो हमारे पास जो क्लाइंट होगा उसको जो फॉर्म मिलेगा डॉक्यूमेंट वो हमारे पास चेंजेबल होगा। अच्छा, अब ज़रा डॉक्यूमेंट डायनामिक डॉक्यूमेंट यूजिंग करेंगे सर्वर साइड स्क्रिप्ट पर आएंगे। तो आप ज़रा देख ले कि क्लाइंट जो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर से एंड सर्वर हमारे पास सेंड द स्क्रिप्ट इनसाइड HTML डॉक्यूमेंट, और वो हमारे पास जो क्लाइंट होगा उसको डायनामिक HTML डॉक्यूमेंट प्रोवाइड करेगा। अच्छा, अब ज़रा एक नोट करेंगे, आपको इस नोट से सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। क्या है कि डायनामिक डॉक्यूमेंट आइदर सम टाइम रेफर टू ए सर्वर साइड डायनामिक डॉक्यूमेंट। ओके, एक टू डॉक्यूमेंट पर आएंगे, यूजिंग करेंगे जावा एप्लेट को। तो आप जरा देख ले कि हमारे पास क्लाइंट है, क्लाइंट रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को एंड सर्वर जो है ना एप्लेट को प्रोवाइड करेगा। सही है, और उसके थ्रू रन करेगा एप्लेट टू गेट द रिजल्ट, उसी सॉफ्टवेयर के थ्रू उसको कुछ वो मिलेगा। समझ आ रही है। अच्छा, तो ये हमारे पास एक्टिव था। एक्टिव डॉक्यूमेंट में हम क्लाइंट साइड स्क्रिप्ट को करेंगे, तो उसमें भी हमारे पास जो क्लाइंट होगा रिक्वेस्ट करेगा सर्वर का एंड सर्वर हमारे पास जावा जे, इसका मतलब हमारे पास जावा स्क्रिप्टिंग कोई सॉफ्टवेयर होगा, उसी से गुजर करके हमारे पास कुछ जो है ना रिजल्ट मिलेगा, तो रन करेगा जावा स्क्रिप्ट को टू गेट द रिजल्ट। तो आप लोग ऑलरेडी जानते हैं जावास्क्रिप्ट क्या होता है या हमारे पास एप्लेट क्या होता है, मीन्स डिफरेंट सॉफ्टवेयर होते हैं जिसके थ्रू हम जो है ना उसी चीज़ को लेते हैं। ओके, एक्टिव डॉक्यूमेंट आर सम टाइम रेफर टू एज क्लाइंट साइड डायनामिक डॉक्यूमेंट। अच्छा, अब ज़रा HTTP पर आएंगे। तो HTTP जो कम्बिनेशन हमारे पास हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, तो क्या है हमारे पास द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल HTTP एज ए प्रोटोकॉल यूज mainly to access data on the World Wide Web. HTTP function as a combination of FTP and SMTP। समझ आ रही है। हमारे पास बेसिकली ये जो है ना कम्बिनेशन है इन दोनों का। तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर HTTP ट्रांसैक्शन एंड परसिस्टेंट वर्सेस नॉन परसिस्टेंट कनेक्शन। HTTP यूज करेगा सर्विसेज ऑफ द TCP ऑन विल नो पोर्ट 18। ओके, फिगर पढ़ेंगे HTTP ट्रांसैक्शन को क्लियर करेंगे। तो आप देख ले क्लाइंट तो रिक्वेस्ट करेगा सर्वर को एंड सर्वर उसको रिस्पांस देगा। रिक्वेस्ट एंड रिस्पांस मैसेज को करेंगे तो आप देख लिए ये हमारे पास रिक्वेस्ट मैसेज है, ये हमारे पास रिस्पांस मैसेज है। रिक्वेस्ट लाइन तो ये हमारे पास स्टेटस लाइन है, इसमें हेडर ए ब्लैंक लाइन एंड बॉडी परसिस्ट आने एंड सम मैसेज ये करेगा। और इस साइड हमारे पास भी उसी तरह ये सारे होगा, हेडर ए ब्लैंक लाइन एंड बॉडी परसिस्ट आने एंड सम मैसेज। तो आई होप रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स जो सिंपल हमारे पास आम रूटीन होती है उसी तरह इसका भी मतलब भी है। तो रिक्वेस्ट एंड स्टेटस लाइन को करेंगे आप क्या देख ले रिक्वेस्ट लाइन एंड स्टेटस लाइन। तो रिक्वेस्ट लाइन में हमारे पास रिक्वेस्ट टाइप स्पेस URL स्पेस एंड HTTP वर्जन। आप ज़रा स्टेटस लाइन में हमारे पास HTTP वर्जन होगा, स्पेस होगा, स्टेटस कोड होगा, स्पेस होगा एंड स्टेटस प्रेस होगा। ओके, मेथड रखिए, इसकी हम मेथड को डिस्कस करेंगे। तो हमारे पास जो मेथड है इनके लिए डिफरेंस मेथड है एंड उसके जो एक्शन है उसका जो काम है आप ज़रा देख ले। मेथड गेट पर आएंगे तो इसका जो एक्शन होगा रिक्वेस्ट करेंगे ए डॉक्यूमेंट फ्रॉम द सर्वर। क्लियर है। गेट का हमारे पास ये मतलब होगा। हेड का जो मतलब है रिक्वेस्ट इंफॉर्मेशन अबाउट द डॉक्यूमेंट बट नॉट द डॉक्यूमेंट एटसेल्फ। पोस्ट सेंड सम इंफॉर्मेशन फ्रॉम द क्लाइंट टू द सर्वर। Put send a document from the server to the client and trace it, choose the incoming request, connect, resolve and option inquiries about available option.
अब स्टेटस कोड पर आएंगे तो आप देख लीजिए हमारे पास डिफरेंट कोड्स हैं, इनके प्रेस एंड इसके हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। अब ज़रा प्रेस में आएंगे, कंटिन्यूस को करेंगे तो इसका हमारे पास जो इंफॉर्मेशन में डिस्क्रिप्शन में है कि द इनिशियल पार्ट ऑफ द रिक्वेस्ट हैज़ बीन रिसीव्ड एंड द क्लाइंट में कंटिन्यू विद इट्स रिक्वेस्ट। 101 स्विचिंग की है बात करेंगे तो हमारे पास इसका जो डिस्क्रिप्शन है कि द सर्वर इज complying with a client request to switch protocol defined in the upgrade header. Okay, so the request is successful, created a new URL is created, accepted, a request is accepted, but it is not immediately action open. No content, there is no content in the body. अच्छा, अब ज़रा स्टेटस कोड्स को कंटिन्यू करेंगे और उसी तरह हमारे पास ये डिफरेंट कोड्स है, ये हमारे पास इनके डिफरेंट प्रेसेस हैं एंड हमारे पास डिफरेंट उसके डिस्क्रिप्शन है। तो हमारे पास अब रीडायरेक्शन में किस तरह ये काम करेगा, क्लाइंट एरर एंड सर्वर एरर में किस तरह ये काम करेगा, क्लियर है स्टूडेंट। अच्छा, अब ज़रा हेडर फॉर्मेट पर आएंगे। हमारे पास इसका जो हेडर होता है इसका फॉर्मेट क्या होता है, तो हेडर नेम कोलन दरमियान में स्पेस आएगा एंड हेडर वैल्यू। समझ आ रही है। हम हेडर फॉर्मेट उसकी लिखेंगे तो हमारे पास हेडर का कोई नाम होगा तो कॉलन लिखेंगे एंड फिर यहाँ पर स्पेस बटन दबाएंगे एंड हेडर वैल्यू को करेंगे। अच्छा, जनरल हेडर हमारे पास कहते हैं तो ये हमारे पास डिफरेंट हेडर्स हैं, इसका डिस्क्रिप्शन है। तो कैचिंग कंट्रोल स्पेसिफाई इंफॉर्मेशन अबाउट कैचिंग, कनेक्शन शो वेदर द कनेक्शन शुड बी क्लोज और नॉट, डेट शो द करंट डेट, MIME वर्जन शो द MIME वर्जन यूज़ करेंगे जो है वो उसका मतलब है अपग्रेड मीन स्पेसिफाई करेगा फेयर कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल। ओके, अब ज़रा हम रिक्वेस्ट हेडर पाएंगे। रिक्वेस्ट हेडर में आप देख रहे डिफरेंस, हमारे पास रिक्वेस्ट हेडर है एंड इसके हमारे पास डिस्क्रिप्शन है। डिस्क्रिप्शन का मतलब ये है कि हमारे पास इस हेडर का क्या काम है, क्या मतलब है। तो एक्सेप्ट तो शो करेगा मीडियम फॉर्मेट द क्लाइंट कैन एक्सेप्ट का कैरेक्टर सेट ये करेगा, क्लियर है। फ्रॉम डिफरेंस के हमारे पास डिफरेंस ये काम है। तो आप खुद फिर इसको देख सकते हैं, हमारे पास डिफरेंस हेडर है, इसका हमारे पास डिफरेंस इसके डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, टेबल में ज़रा रिस्पॉन्स हेडर को करेंगे तो आप ज़रा इस टेबल को खुद ही देख सकते हैं, क्लियर है कि हमारे पास हेडर है, डिफरेंस एंड इसकी ये डिस्क्रिप्शन है। यहाँ पर एंट्री हेडर के लिए क्या उसके हेडर है एंड इसकी क्या डिस्क्रिप्शन है। अच्छा, यहाँ पर एक एग्जांपल पर आएंगे। एग्जांपल में है कि दिस एग्जांपल रिट्रीव अ डॉक्यूमेंट वी यूज द गेट मेथड। तो ये हम एक डॉक्यूमेंट को रिट्रीव करना चाहते हैं और यूज़ करेंगे गेट मेथड को। तो रिट्रीव एन इमेज विद द पाथ यूजर विन इमेज ये हमारे पास पाथ होगा। पाथ पर जाएंगे यूजर विन एंड इमेज वन द रिक्वेस्ट लाइन शो द मेथड गेट द URL एंड HTTP वर्जन द हेडर हैज टू लाइन that show the client and accept image in the GIF and GFetch format. The request does not have a body. The response messages contain the status line and poll line of header. The header line define the date server तो ये MIME version and length of the document. The body of the document follow the header. तो आप स्पीकर में इसको देख सकते हैं। ओके, अब ज़रा इस स्पीकर में देख लें। स्पीकर में हमारे पास क्लाइंट एंड सर्वर के दरमियान में देख लें। रिक्वेस्ट हम गेट के थ्रू करेंगे, मेथड को यूज़ करेंगे। तो गेट यूज़र विन इमेज HTTP इसको हमने ये सब हमने कर दिया, सही है। और इसका जो इमेज गेप एक्सेप्ट पाम में है, इसका भी हमारे पास पेज भी एक्सेप्टेबल पाम है। हमने इसको क्या कर लिया, रिक्वेस्ट कर लिया गेट मेथड के थ्रू। सर्वर हमारे पास जो रिस्पांस दिया वो क्या दिया कि HTTP ओके डेट ये है सर्वर चैलेंजर बॉडी वेब, तो उसने इस तरह हमारे पास रिस्पांस दे दिया। अच्छा, दूसरा एग्जांपल है कि इन दिस एग्जांपल द क्लाइंट वांट to send data to the server. We use the post method. The request line show the method post URL and HTTP version 1.1. There are 4 lines of header. The request body contains the input information. The response messages contain the status line and poll line of header. The created document, which is the CGI document, as included as the body, जो कि आप फिगर में देख सकते हैं। ये है क्लाइंट
जो पोस्ट मैटर को यूज़ करेंगे। एंड पोस्ट मैटर का हमारे पास जो तरीका है ये इसका क्या है, पाथ है, एक्सेप्ट, ये भी एक्सेप्टेबल फॉर्म है, इमेज गिफ, इमेज जीपेज में हो या उसका जो लेंथ है सही, ये इन्फॉर्मेशन है। तो वो सर्वर को रिक्वेस्ट करेगा एंड सर्वर उसको जो रिस्पॉन्स देगा तो आप देख लें ये रिस्पॉन्स आ गया। अच्छा, यहाँ पर एग्जांपल है HTTP यूज़ करके आस्क की कैरेक्टर को, आस्क की कैरेक्टर आप लोग जानते हो। ए क्लाइंट कैन डायरेक्टली कनेक्ट टू ए सर्वर यूजिंग टेलनेट which logs and to port at E6 next slide. The next 3 lines show that the connection is successful. We then type 3 line. The first show the request line get method. The second as the header defining the host. The third as a blank terminating the request. The server response is 7 line starting with the status line. The break line is the and terminate the server response. The file of 14,230 line is received after the blank line not show here. The last line is the output by the client. ओके, तो आप देख सकते हैं हमारे पास का नेटवर्किंग वो कोड है से मीन मैसेज कर दिया एंड इसको हमारे पास जो रिस्पॉन्स आया। अच्छा, HTTP वर्जन 1.1 स्पेसिफाई ए परसिस्टेंट कनेक्शन बाय डिफ़ॉल्ट। तो स्टूडेंट, आई होप आपको आज की लेक्चर समझ आ गई होगी। इन सारी चीज़ों को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अगर आपको कोई इशू आ रहा है, समझ नहीं आ रही तो कमेंट्स कर सकते हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।